अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो ही बड़ी कमाल की है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों के अंदर सीमा हैदर जो इंडिया गई थी, और आपको पता है कि वहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो लड़की सीमा हैदर आई है, इनको हम फ़िल्मों के अंदर यानी लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, पहले तो काम ही ये गलत है जिस काम के अंदर लिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं ये भी बात करता चलूँ, दूसरी तरफ से उधर से लड़की अंजू नामी लड़की आई है जो कि मुसलमान के साथ शादी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होगी कि जिसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करके और उसने फिर शादी की। और ये बात एक इस्लाम मज़हब है जो पूरी इंसानियत को हकूक़ बतलाता है। तो आइए नाज़रीन, पहले हम वो एक फ़ौजी टाइप का बंदा है, वो सीमा हैदर के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहा है और क्या कुछ उसने बोला है, तो सीमा हैदर को वो गुफ्तगू सुन के डूब के मरना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, हम वो वीडियो देखते हैं, साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी कुरान पाक की एक आयत और हदीस पढ़ेंगे। तो आइए नाज़रीन, मिलके वीडियो देखते हैं। ज़्यादा मैंने पहले भी बताया था कि जिनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए था, जिसे जेल में होना चाहिए था, उसे आप सेलिब्रिटी बना के पेश कर रहे हो। तो कौन है ये? मैंने कहा ये खुजली है, और ये बनाने का फिल्मों में ये कौन है मूर्ख जो फिल्मों में काम दे दें? भारत में और भी लोग हैं, बहुत से कलाकार हैं, उनको फिल्म में काम मिल रहा है। फैन फॉलोइंग देखिए सीमा हैदर। कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। यही देख देख के तो देश की महिलाएं बिगड़ रही। गई ना वो भक्तो, फिर इधर आ जाओ भक्तो। जहां एक तरफ अंजू बनी फातिमा को पाकिस्तान में फ्लैट मिल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीमा हैदर या फिर सीमा सचिन मीना कहिए, जैसा कि उनके वकील एपी सिंह ने कहा है, यहाँ पर उन्हें अब मूवी तक के ऑफर आने लगे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, गुजराती ने तो नौकरी तक देने का वादा किया सीमा और सचिन को, और 50-50 हज़ार महीने, यानी कि पूरी तैयारी की जा रही है सीमा को हिंदुस्तानी बनाने की। इस वक्त मेरे साथ नंदा भाई बहुत पॉपुलर है, मैं कहना चाहूँगी बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, तमाम लोग इन्हें देख रहे हैं और इनके फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर को, जहां 2 दिन पहले खाने के लाले पड़ रहे थे, अब तो मूवी ऑफर होने लगी? देखिए, ये देश के अंदर जो मजाक चल रहा है ना, इस मजाक से ना देश का बंटाधार हो रहा है। मैंने बार बार कहा कि आप ऐसी बदचलन आवारा जो महिला हैं, जो 4-4 आदमियों को छोड़ छोड़ के आ रही है, समझे नहीं, बच्चे ला रही है और कहती है प्यार नहीं मिलता है। देश में क्या मैसेज जा रहा है? मैंने पहले भी बताया था कि जिनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए था, जिसे जेल में होना चाहिए था, उसे आप सेलिब्रिटी बना के पेश कर रहे हो। तो कौन है ये? मैंने कहा ये खुजली है, और ये बनाने का फिल्मों में ये कौन है मूर्ख जो फिल्मों में काम दे रहे? भारत में और भी लोग हैं, बहुत से कलाकार हैं, उनको फिल्म में काम मिल रहा है। फैन फॉलोइंग देखिए सीमा हैदर। कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। यही देख देख के तो देश की महिलाएं बिगड़ रही। गई ना वो भक्तो, फिर इधर आ जाओ भक्तो। समझ रहे हो मेरी बात? गई ना, फैन इसके बढ़ गए, समझे? तो मट्ठी भी बढ़ गई बहुत सारी, चाय के साथ जो खाते फैन मट्ठी, समझे? वो गई। कौन? तुम्हारी अंजू दीदी। अंजू दीदी गई ना, और हो सकता है तुम्हारी माँ भी कहीं चली जाए, समझे? बाप को मनाओगे या माँ के साथ जाओगे? भूतनी के अंध भक्तो, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? और अभी तो कहते थे ये गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई क्या? खबरें आ रही थी कि सचिन से शादी करने के बाद वो गर्भवती हो। कहीं नहीं है। वो चुसेला एल्बम चलाऊ, उससे तो उम्मीद ही नहीं थी उसको कि ये बच्चे पैदा करेगा। जब ये 4 लेके आई थी, नाजायज इसको बना दिया बाप, इसीलिए लेके आई थी कि बाप नहीं बन सकता है। और कौन सा गाँव है जिसमें रहती हो? क्या नाम है उस गाँव का? रघुपुरा। हाँ, रघुपुरा। रघुपुरा वाले जिंदाबाद भाइयों, पड़ोसियों, ध्यान रखना इसका। पड़ोसी तो झिंगुर बता रहे हैं सचिन को। हाँ, तो पड़ोसी तो ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए सही है सचिन, क्योंकि चुसा हुआ है। हम आप पापड़ है चाटने के लिए, चाटने के लिए जी नहीं मचलाएगा तेरा, समझ गई? और भक्तों बात सुन लो, अंजू को बताइए, अंजू को तोहफे मिल रहे हैं, फ्लैट मिल रहा है। अब तो देखिए ना, भारत के लोग भी देने लगे हैं तोहफे पे तोहफे। आपको नहीं पता, इनका जो जीजा है ना, अभी भारत में डरा रहे हैं, अभी एक चला रहे हैं, अब्दुल्ला 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 से डराते थे। नसरुल्लाह, मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला से डराते थे, इनकी दीदी को नसरुल्लाह ले गया। अब्दुल्ला का डर था, नसरुल्लाह ले गया। आजकल पता क्या चल रहा है? अब तो पास आ जाओ, सुन लो, नसरुल्लाह बड़ा प्यारा है, पता है उसे कबाब खिला रहा है, प्यार से खिलाता तुम्हारी दीदी को कबाब, और फिर लूट लेता उसका सवाब, समझे? अनभक्तो, उतनी क्यों? तुम्हारी दीदी प्यार करती है बहुत ज़्यादा, और कहते थे ना वो चूटी बढ़ती है, चूटी
कौन हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, भूतनी के हो, तुम ही दिखाते थे ना। सचिन चूटी मार देता, मैडम कैसे कहता था, प्यार से चूटी मार देता। क्यूट मेमोरीज कहते हैं इन्हें। हाँ अनभक्त हो, ये तुम्हारा जीजा नसरुल्ला, भूतनी की हो, इस देश को क्या परोस रहे हो तुम। So my question for you is, you said media is bad. आइए देखते हैं कि जाकिर नाइक से इस लड़के ने मीडिया के बारे में क्या सवाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मीडिया के बारे में दिलचस्प सा जवाब दिया है, आइए देखते हैं इसको। But it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके। और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके, क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। सही बात। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़ इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है, देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है माशाअल्लाह। एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फो दावा सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दिगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बेशक। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि जाकिर नाइक ने इस लड़के को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि मीडिया की क्या गेम है। और आप जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई
तो जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी आपने गुफ्तगू सुनी। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात तो उस अंजू नामी लड़की की है जिसने इस्लाम कबूल करके दायरा इस्लाम में दाखिल होकर शादी की है। और इसी वाला से नाज़रीन एक हदीस अगर आप जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, वो है सहाबी का नाम क्या है, अबू मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जबकि आप हदीस पढ़ेंगे तो जब इन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था तो उनसे पहले यानी कि ये चोरियाँ या डाके ये आम काम करते थे। तो जब ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं तो इसने आके पहले तो इसने ये बात की है कि अल्लाह के नबी जी मैं इस्लाम कबूल करूँगा, लेकिन अपनी जो चोरी डाके इससे मैं यानी कि इससे नहीं मैं रुक सकता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तू इस्लाम कबूल कर और हम ये आपसे काम करवा लेंगे। तो खैर नाज़रीन, उसने इस्लाम तो कबूल कर लिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि वो अबू मरसद को बुलाएं। अबू मरसद को बुलाया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मक्का के अंदर मक्के के जो काफिर हैं उन्होंने हमारे साथियों को कैद किया हुआ है, आपने चोरी निकाल कर मदीने की तरफ भेजना है। अब अबू मरसद बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा काम भी पूरा हो जाएगा, मेरी जो आदत बनी थी वो भी पूरी हो जाएगी, और साथ अल्लाह के घर में मक्का में जाऊँगा, अल्लाह अल्लाह भी करूँगा। तो नाज़रीन, जब वो गया वहाँ पे तो रोज़ाना के 2-3 साथी उधर से मक्का से मदीना की तरफ भेज रहे हैं कैद से निकाल के। एक दिन अबू मरसद ये रज़ी अल्लाह अन्हु निकले हैं तो एक लड़की ने देख लिया। ये वो लड़की है, इसका नाम है अन्नाक, हदीस के अंदर नाम इसका अनाक आया। ये वो लड़की है जो इस्लाम कबूल करने से पहले इनकी बातचीत होती थी। अब इस्लाम कबूल कर लिया है तो अब अबू मरसद उसकी तरफ देखते तक नहीं है। तो आइए नाज़रीन, उसने देख लिया, वो कहने लगी ये काम अगर कर सकते हैं तो अबू मरसद ही कर सकता है। अब उसने क्या कहा, कहने लगी अबू मरसद मैंने आपको पहचान लिया, मुझे पता है ये तेरा ही काम है। तो वो आगे से कहने लगे अबू मरसद मेरी तरफ देखो, मेरे घर रात ठहरो। तो अबू मरसद फरमाने लगे कि जब से मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कोई और चेहरा मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। अब ये अबू मरसद इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम कबूल कर लिया है। तो देखिए कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात, कहते हैं कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही इशारे के ऊपर ही मेरा जीना और मरना है। तो खैर नाज़रीन, उधर से अब इस औरत ने शोर मचा दिया तो लोग इनके पीछे भागे। तो लेकिन अबू मरसद रज़ी अल्लाह तआला मदीने आ पहुँचे। तो ये वही से अभी है जब अबू मरसद आए। अब इसने आगे क्या की बात की, कहने लगे कि अल्लाह के नबी जी बात यह है कि उस लड़की के साथ मुझे मोहब्बत प्यार है, मैं चाहता हूँ उसके साथ शादी कर लूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी इतनी गुफ्तगू इसकी सुनी थी तो अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया, सूरह नूर की आयत, ज़ानी ला यनकिया इल्ला ज़ानिया औ मुशरिका, यानी ज़ानी मर्द के लिए ज़ानी और यानी ज़ानी और के लिए ज़ानी मर्द। तो नबी पाक से ने मना फरमा दिया। अब देखो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि उस अंजू नामी औरत ने इस्लाम कबूल किया, दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, शादी कर ली। अब पीछे मुड़ना ऐसा ही है जैसे मौत है उसके लिए, यानी कि वो इस चीज़ पे बड़ी खुश है। और एक तरफ ये सीमा हैदर देख ले, मौज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये पता नहीं क्या बताना चाहती थी। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान को कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।